एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 पर मैंने पहले ही 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट एंड 5th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि जो हमें सवाल दिए हैं इसमें जो है एक p अपॉन q की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है, इसका हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है? हर। तो और हमें क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है इसका, यानी कि इसको इर्रेशनल से रेशनल बनाना है। अभी हमें आपको यहाँ दिख रहे होंगे सभी डिनोमिनेटर कैसे हैं? इर्रेशनल हैं। अब हमें इनको रेशनल में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 वेज में मिल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप के डिनोमिनेटर में आपको सिंगल टर्म दिया होगा और सेकंड काइंड के क्वेश्चन में आपको 2 और मोर टर्म्स दिए होंगे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट से आपको दिया गया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट लगा हुआ है 7 पर। अब हम इसके रूट 7 को एक रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म दिया हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में है उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगेन आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। हम दोनों जगह क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि हम अपने क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से हम इक्वल नंबर का या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में या फिर डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें इक्वल नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। रूट 7 का 1 से मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा रूट 7 एंड रूट 7 का मल्टीप्लाई सेम वैल्यू रूट 7 से कर रहे हैं। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इस तरह से आपको मल्टीप्लाई में दिए हैं सेम नंबर स्क्वायर रूट में तो वो एक कंप्लीट नंबर बन जाते हैं। दैट्स वाई आपको यहाँ पर कंप्लीट 7 मिल जाएगा। 7 एक रेशनल नंबर है। 7 इज़ ए रेशनल नंबर। और आपसे सवाल में यही पूछा गया था कि डिनोमिनेटर को किस तरह से रेशनल में चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में डिनोमिनेटर हमें 2 टर्म्स में दिया गया है। जब आपको एक टर्म में दिया गया था तो आई एक्सप्लेन कि सेम टर्म का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देते हैं। नाउ हम अपने क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे सेम लिख लेते हैं और इसके बाद हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं सबसे। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन से नंबर्स का मल्टीप्लाई करें। तो याद ये रखना है कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर के टर्म्स की होगी वो सेम वैल्यू लिखने के बाद उन टर्म्स के मिड के साइन का ऑपोजिट लिखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया गया है तो आप यहाँ प्लस का साइन लिखते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में प्लस का साइन दिया होता तो आप यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करते। इस तरह से रूल को याद रखते हुए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आपने एक स्टेप और इसका कंप्लीट कर दिया। अब इसके सेकंड स्टेप को लिख लेते हैं। इसमें हमें न्यूमरेटर में 1 दिया गया है और 1 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, रूट 7 माइनस रूट 6 एंड रूट 7 प्लस रूट 6। हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी को लिखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हम यहाँ इस आइडेंटिटी से अपने डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेंगे और ध्यान से देख लेंगे कि हमें a की वैल्यू दी गई है रूट 7 एंड b की वैल्यू दी गई है रूट 6। अब हम न्यूमरेटर को सेम वैसे ही लिख लेंगे, रूट 7 माइनस रूट 6 एंड अपॉन में आइडेंटिटी से हम रूट 7 का स्क्वायर लिखेंगे। ये लिख लिया हमने रूट 7 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 6 का स्क्वायर। स्टेप हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ हम लिखेंगे रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन
√7 के ऊपर लगा हुआ है जो स्क्वायर, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 एंड सेम इसी तरह से लिखेंगे हम -6। इसी तरह इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, इसमें हमें लिखना है √7 + √6 जो कि सेम वैल्यू है और 7 - 6 होते हैं 1। इस तरह से हम इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि √7 + √6, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर आपको वही वैल्यू मिल जाती है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा √7 + के √6 एंड ये आपका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बोथ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया था डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म और सेकंड पार्ट में आपने डिनोमिनेटर के 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 के 2 मोर पार्ट्स है, इसमें 3 एंड 4th। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 1/√5 + √2 एंड फोर्थ में है 1/√7 - 2। इन 2 क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं एक आइडेंटिटी को प्रूव कराना चाहती हूँ जो मैंने सेकंड पार्ट में यूज़ की है, अप्लाई की है। तो इस आइडेंटिटी का प्रूव नहीं आता हो वो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ ली। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई है और मैं यहाँ पर प्रूव करके ये बताऊँगी कि क्यों ये a² - b² के बराबर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई LHS, और LHS में हमें क्या दिया गया है a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में है a - b। इसका मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के सभी टर्म से 1 बाय 1 करना होता है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के a से करेंगे और लिखेंगे a × a, और दूसरी बार हम करना है a का मल्टीप्लाई माइनस के b से, क्योंकि एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ हम लिख लेंगे a × b। इस तरह से हमने ये लिख लिया। a का मल्टीप्लाई हम सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स से कर चुके हैं। अब हम प्लस b का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के a से करेंगे। दोनों टर्म प्लस के हैं तो इसीलिए आपका आंसर प्लस का आएगा, प्लस के b × a। और प्लस के b का मल्टीप्लाई हम माइनस के b से करेंगे तो आपका साइन माइनस आएगा और लिखेंगे b × b। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई a से इट मीन्स a² एंड माइनस के ab, और b और a का मल्टीप्लाई हम लिखेंगे +b8 प्लस माइनस b का मल्टीप्लाई होगा माइनस के b²। यहाँ से हम साइन हटा दें तो ये ba हो गया। अब हम देखेंगे कि ab एंड ba सेम वैल्यूज़ हैं, इनके साइन ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ऑपोजिट साइन होने की वजह से। तो ये हमने कर दिया कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारे बचते हैं a² - b²। ये हो गया हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ, और इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम रिमेन 2 क्वेश्चंस में भी करेंगे। इसी वजह से इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट से। तो यहाँ पर हम इसको सेम वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पर 1/√5 + √2, और हमें क्या करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दिए हुए डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन बीच में रखकर। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 - √2 और सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में √5 - √2। अब हम इसके मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्या करना है 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में दिए हुए ब्रैकेट से करेंगे, और तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद √5 - √2 एंड अपॉन में 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे √5 + √2, और दूसरे ब्रैकेट में होगा √5 - √2। तो हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी में हमें दिया जाता है a + b a - b जो किसके बराबर होता है a² - b² के। तो हम अपने डिनोमिनेटर से कंपेयर करके देखेंगे कि हमें a की जगह कितना दिया गया है √5 एंड b की जगह है √2। तो पहले न्यूमरेटर हमने सेम लिख लिया, उसके बाद √5 का स्क्वायर होता है 5 एंड √2 का स्क्वायर होगा 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया, और आपका ये आइडेंटिटी का यूज़ होने के बाद अगेन हम न्यूमरेटर को सेम उसी तरह लिख लेंगे √5 - √2, और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। 5 - 2 होते हैं 3, और 3 एक रेशनल नंबर है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीटेड।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख लूँगी, और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम दिए हुए डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं, वैल्यू सेम होती हैं, लेकिन उनके बीच का साइन जो होता है वो ऑपोजिट होता है। जैसे कि माइनस का ऑपोजिट प्लस है, तो हमने सेम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखकर मल्टीपल कर दिया है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगी, और डिनोमिनेटर को हम 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेते हैं। और एज सेम प्रॉपर्टी जो हमने अब तक 2 क्वेश्चन में अप्लाई की है सेकंड एंड थर्ड पार्ट में, वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में a की जगह आपको दिया है √7, यानी कि √7 का स्क्वायर करना है, माइनस b का स्क्वायर, एंड यहाँ b है आपका 2। इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। न्यूमरेटर को हम यहाँ सेम लिख लेंगे, और उसके बाद √7 का स्क्वायर होता है 7, एंड 2 का स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा 4, दैट्स वाई यहाँ हमने 4 लिख दिया। अगेन √7 + 2 अपॉन 7 - 4 होते हैं 3, और 3 एक रेशनल नंबर है। इस तरह से हमने सभी 4 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। ये 1 2 जिसमें 1 था, जिसमें एक ही क्वेश्चन दिया है सिंगल टर्म वाला, वो है फर्स्ट पार्ट। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व किया ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 जो पार्ट्स थे वो सेम प्रॉपर्टी से करने थे, तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया है, और आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखें, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।